सो हाय गाइस, आज हम देखते हैं कि निफ्टी, गोल्ड, यूएस ऑयल एंड बीटीसी ने हमें क्या मूव दिया। हमें नेक्स्ट डे मींस ट्यूसडे को मार्केट में क्या मूव देखने को मिल सकता है, अप साइड, डाउन साइड या साइडवेज हमें कौन से मूव देखने को मिल सकते हैं। आने वाली वीक में हमें अप साइड मूव देखने को मिलेगा या फिर डाउन साइड या फिर मार्केट कंसोलिडेट करेगी, हम उसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। अगर हम पहले देखें कि निफ्टी ने आज हमें ओवरऑल कितने पॉइंट्स हमें दिए, अगर हम देखें तो ओवरऑल निफ्टी में हमें सिर्फ 97 पॉइंट्स देखने को मिले। एंड 97 पॉइंट्स का मीन्स ये है कि निफ्टी पूरा दिन साइडवेज मूव ही कर रहा था। जैसे कि जो हमारी फर्स्ट कैंडल थी 1 आवर की, उसके ऊपर ही मार्केट ने जस्ट थोड़ा सा हाई ब्रेक किया एंड उसके बाद मार्केट इसी कैंडल के अंदर ही मूव कर रहा था। तो हमारी ये 1 आवर की कैंडल की ये रेंज क्रिएट हुई है एंड अगर ये ब्रेक होगी तभी हम एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड के लिए या फिर अप साइड के लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेंज है निफ्टी में, दिस इज़ द रेंज। अगर ये ब्रेक होगी तभी हम एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम की बात करें तो 1 डे में हमें इंड सीजन कैंडल देखने को मिली है एंड इंड सीजन कैंडल का मतलब ये है कि हम यहाँ से या तो अप साइड का मूव देखेंगे या फिर डाउन साइड का। तो अगर हम लेवल्स ड्रॉ करें अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल, तो हमारा जो फर्स्ट लेवल है जो कि है एक रेजिस्टेंस लेवल, वो है दिस वन। एंड हमने ये कैसे मार्क किया, जैसे कि हमारे पास एक इनडिसीजन कैंडल थी उसके लो पे एंड फिर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है उसकी जो हायर बॉडी है वहाँ पे हमने मार्क किया एंड ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट यहाँ से या तो रिवर्सल लेगा या फिर यहाँ से हमें अप साइड का मूव देखने को मिलेगा। एंड अगर हम नेक्स्ट टारगेट की बात करें तो निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर बाय चांस कैंडल इस रेंज के ऊपर क्लोज होती है, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज होती है, तो हमें निफ्टी में अप साइड का मूव देखने को मिल सकता है फॉर द लेवल ऑफ 24,400। लेकिन यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना होगा। कहाँ पे? दिस लेवल पे कैंडल वेट फॉर कैंडल क्लोजिंग, हमें यहाँ पे एक अच्छी सी कैंडल क्लोजिंग का वेट करना होगा। कहाँ पे? हमारा जो ये रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर हमें एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना होगा, तभी हम एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट करेंगे। इसके ऊपर फिर हम एक अपसाइड की रैली देख सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 24,400। देन अगर हम बात करें कि अगर निफ्टी इस लेवल से हमें रिवर्सल देता है, मींस अगर कैंडल ये ऐसे ही क्लोज हो चुकी है एंड अगर इसका लो ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड का मूव देखेंगे एंड वो हमारा मूव हम कहाँ तक देखेंगे, वो होगा हमारा डायरेक्ट फॉल हमें मिलेगा, वो होगा 23,800 के आसपास। हमें निफ्टी में एक डाउन साइड का फॉल देखने को मिल सकता है फॉर अपकमिंग डेज, अपकमिंग वीक। बट मार्केट एक छोटा सा हॉल्ट ले सकता है एंड वो लेवल होगा दिस वन, जो कि लेवल है 24,000 के अराउंड। सो यहाँ पे हमारे पास एक हॉल्ट है जो कि हमें देखना होगा। यहाँ पे हमारे पास एक हॉल्ट है एंड ये जो हमारे पास नीचे लेवल है ये है हमारा सपोर्ट लेवल। तो हमें कैंडल कंफर्मेशन का वेट करना होगा। अगर ये इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हम अप साइड या फिर डाउन साइड का मूव देख सकते हैं। अगर लो ब्रेक होगा तो डाउन साइड का मूव, अगर हाई ब्रेक होगा तो हम अप साइड का मूव देखेंगे इन निफ्टी। तो मेन जो पॉइंट्स हैं निफ्टी में वो ये ही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में जैसे कि हमारे पास एक बहुत ज़्यादा मेजर लेवल था सपोर्ट का, वो था ये वाला एंड हमारे पास एक मेजर लेवल है रेजिस्टेंस लेवल एंड वो लेवल है दिस वन, बिकॉज मार्केट ने पहले भी इस लेवल से रिजेक्शन लिया हुआ है। जैसे कि ये हमारा एक सपोर्ट लेवल था पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर ये रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है एंड ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है बिकॉज मार्केट यहाँ से बहुत बार रिवर्सल ले चुका है। तो हमारे पास ये दो लेवल्स हैं, हमें इसी लेवल के अकॉर्डिंग एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ये है हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल एंड जो ये लेवल है वो है सपोर्ट लेवल। तो हमें कैंडल कंफर्मेशन का हमें वेट करना होगा मार्केट के इन दोनों लेवल पे आने का, तभी हम एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट ने हमें इस लेवल से ऑलरेडी एक रिवर्सल दे दिया है, तो हमें अब वेट करना होगा गोल्ड में, या तो मार्केट एक बार दोबारा से इस लेवल पे आए, मींस अगर मार्केट एक बार दोबारा से इस लेवल पे आती है तो हम एक स्ट्रेट डाउन साइड का फॉल देख सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 3900।
बट अगर कैंडल क्लोजिंग मतलब अगर कैंडल यहाँ तक रीटेस्ट करने नहीं जाती तो हमें यहाँ पे एक डाउन साइड का मूव मिलेगा यहाँ तक, एंड यहाँ से हमें एक रिवर्सल मिलेगा फॉर अप साइड। तो हमें कैंडल कंफर्मेशन का वेट करना होगा इन गोल्ड। या तो मार्केट इस लेवल पे आए या फिर इस लेवल पे आए, तभी हम एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो गोल्ड यहाँ पे ही साइडवेज मूव करेगा कुछ दिनों तक। नेक्स्ट अगर हम यूएस ऑयल की बात करें तो यूएस ऑयल में मैंने बताया था कि मार्केट हमें डाउनसाइड का मूव दे सकती है, एंड वो लेवल होगा 68.76 तक। एंड यूएस ऑयल हमें स्ट्रेट डाउनफॉल का मूव दे रहा है, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था कि जो यूएस ऑयल है वो एक ट्रेंड में लाइक एक ट्रायंगल पैटर्न में मूव कर रहा था। तो हमें ये देखने को मिला कि जैसे ही ये पैटर्न ब्रेक हुआ हमें स्ट्रेट डाउनफॉल का मूव मिला, एंड ये हमारा जो ब्रेक हुआ था ट्रायंगल पैटर्न वो हुआ था 85.70 के पास, एंड अभी मार्केट 73.70 तक चल रही है। लाइक करंट मार्केट प्राइस है 73.70, एंड हमें अभी भी डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है 68.76 तक। एंड ये मैं क्यों बता रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक गैप है यूएस ऑयल में, एंड इस गैप को फिल करने यूएस ऑयल नीचे आएगा। एंड अभी जैसे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ी बियरिश कैंडल हमें देखने को मिल रही है, तो इसी कैंडल के अकॉर्डिंग हम अपनी डाउन साइड की एंट्री प्लान करेंगे नेक्स्ट डे मींस ट्यूसडे को। अगर ये ऐसे ही कैंडल क्लोज होती है तो हम एक अच्छा डाउन साइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन यूएस ऑयल। नेक्स्ट अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी में सिंपल है कि हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है एंड हमारे पास एक यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट इसी रेंज में ही मूव कर रहा है कितने देर से, 3 जून से लेके आज हो गई 22 जून। तो मार्केट कॉन्टीन्यूसली इतने दिन इसी रेंज में ही मूव कर रहा है। एंड ये जो रेंज है वो कितने पॉइंट्स की है अगर हम चेक करें तो थोड़ा सा ये लो भी लगाया था मार्केट ने, तो ये ओवरऑल रेंज 8-7,000 के अराउंड है। तो हमें अभी बट 8-7,000 के अराउंड, लेकिन एक बार में मार्केट ने डाउन साइड का मूव दिया एंड फिर मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर किया, एंड फिर मार्केट अभी साइडवेज ही मूव कर रहा है फ्रॉम फ्राइडे से लेकर आज मंडे तक बीटीसी एक रेंज में ही मूव कर रहा है। हमें कुछ अच्छा मूव देखने को नहीं मिला बीटीसी में, तो हमें वेट करना होगा कि हमें कुछ अच्छा मूव देखने के लिए। ये हमारे पास है रेजिस्टेंस लेवल, एंड नेक्स्ट हमारे पास जो नीचे वाला लेवल है वो हमारे पास है सपोर्ट लेवल। तो हमें सिंपल दो चीज़ों का वेट करना है, वो होगी कि हमें या तो मार्केट एक बार इस लेवल पे आए एंड यहाँ पे अगर हमें एक कैंडल क्लोजिंग मिलती है फॉर अप साइड तो हम एक अप साइड की रैली देख सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 72,000। बट अगर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हमें नहीं मिलती तो हम अपसाइड की एंट्री नहीं प्लान करेंगे। मार्केट हमें यहाँ पे एक रिवर्सल भी दे सकता है, एंड अगर यहाँ पे मार्केट आई एंड यहाँ से अगर हमें रिवर्सल मिला तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीटीसी हमें 59,000 तक अगेन देखने को मिलेगा, एंड मे बी हमें और भी डाउन साइड मूव दे सकता है बीटीसी अपकमिंग डेज में। तो हमें कैंडल कंफर्मेशन या फिर मार्केट को वेट करना होगा इन दो लेवल्स पे आए, तभी हम अपनी एक अच्छी एंट्री ट्रेड प्लान करेंगे। सो ऐसे ही आप भी हमारे साथ रोज 9 PM पे वीडियो देख के एनालिसिस करनी सीख सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।